Hello student, welcome my channel She Academy, and I am starting with chapter 7, cube and cube roots. Okay, and if we talk about cube, what is a cube? So we know that the word cube is used in geometry. Geometry में use होता था cube. Okay, and a cube is a solid figure. ये कौन सा figure होता है? ये solid figure होता है. Solid figure. सॉलिड फिगर होता है विच हैज़ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल. ठीक है, सारी साइड क्या होती है इसमें? इक्वल होती है. ये इक्वल का साइन हो गया, सारी साइड यहाँ पर क्या है? इक्वल है. तो ये क्यूब हमने यूज़ किया था ज्योमेट्री में. अब हम क्यूब करेंगे. जो क्यूब यूज़ कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं. तो इसमें क्यूब जो यूज़ आएगा वो मतलब क्या होता है? क्यूब क्या होता है, मतलब परफेक्ट क्यूब क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर परफेक्ट क्यूब देखते हैं. परफेक्ट क्यूब एलजेब्रा में हम इसका भी यूज़ करेंगे. एलजेब्रा में भी कर सकते हैं और नंबर सिस्टम नंबर में भी कर सकते हैं. तो परफेक्ट क्यूब का यूज़ अभी हम करेंगे. तो व्हाट इज़ अ परफेक्ट क्यूब? तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब होता है इफ़ वी मल्टीप्लाई. क्या हो गया? इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इट्सेल्फ 3 टाइम्स. क्लियर हो रहा है? क्या लिखा है मैंने ये लिखा है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ, अगर खुद को ही हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब. क्या हो गया है? परफेक्ट क्यूब्स. ये परफेक्ट क्यूब होता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक 2 क्यूब. क्या हो गया? हमने ये लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि मैंने डिफाइन क्या लिखी है? इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब. 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो उसे हम क्या लिखेंगे? उसे हम कुछ ऐसा लिखेंगे 2 क्यूब इक्वल 8. तो ये जो 2 क्यूब है ये क्या हो गया? परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब हो गया. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, देयर आर only 10 perfect cubes. 10 perfect cubes from 1 to 1000. टोटल परफेक्ट क्यूब कितने? 1 to 1000 के बीच में. 1 to 1000 के बीच में टोटल जो परफेक्ट क्यूब है सिर्फ ओनली 10 ही है. लाइक देखो, अब ये आपको इसमें मैंने जैसे 20 तक आपको क्यूब रूट्स स्क्वायर रूट लर्न करवाए थे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. तो आपको इसमें भी लर्न करने हैं 10 तक. इसमें 20 तक नहीं करना है आपको, इसमें ओनली 10 तक करना है. तो हम यहाँ से करेंगे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब. तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 1 क्यूब दैट मीन्स 1, 2 क्यूब दैट मीन्स 8, 27, 64 एंड 125. क्लियर? अब उसके बाद ये देखते हैं हम 5 तक हो गया. अब 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब एंड 10 क्यूब. 6 क्यूब दैट मीन्स 216. 7 क्यूब दैट मीन्स 7 क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा? देखो 49 इंटू 7 हो गया 729. कितना हो गया? 729. 729 का नहीं होता, वो 9 का होता है. 243. यहाँ हो गया है 8 क्यूब हो गया है 512, 729 एंड 1000. क्लियर हो गया है? तो ये हमारा किसका हो गया है? ये हमारे क्यूब रूट्स हो गए हैं. तो अब हम करेंगे जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब. 343. यही मिस्टेक हो गई है. टॉपिक अब हमारा क्या आ रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट. फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब. तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ द डिजिट इन वन प्लेस. इफ द डिजिट इन वंस प्लेस. क्लियर हो गया ना? वंस प्लेस पे कौन सा होगा? वंस प्लेस
of a number is 0, 1, 4, 5, 6 and 9. अगर आपके वंस प्लेस पे ये नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर ये नंबर आ रहे हैं, देन द डिजिट इन द वंस प्लेस, देन द डिजिट इन द वंस प्लेस of its cube will also be the same digit. मतलब ये हो गया, अगर हमें इसका क्यूब करना है 21 का क्यूब, ये एग्जांपल ले रही हूँ, तो डिजिट वंस प्लेस पे कौन सी है, 1 है. अगर ये नंबर आ जाए 0, 1, 4, 5, 6 और 9, देन द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ द क्यूब, मतलब अगर हम इसका क्यूब करते हैं, कुछ भी क्यूब करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो नंबर आएगा, अगर मान लो हम यहाँ पर 11 कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 1331. यही हुआ. तो इसके क्यूब का जो वंस प्लेस आएगा वो क्या हो गया, वो सेम नंबर हो गया है. क्लियर? सो इट वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज 2, मतलब अगर वंस प्लेस पे अगर 2 है, कौन सा नंबर है, अगर 2 है, लाइक दिस 1, 2. ओके, अगर हमें इसका क्यूब करना है, तो इसका क्यूब हमारा होता है 1728. अगर नहीं पता चले तो 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना. ये देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने स्क्वायर में सिखाया हुआ है. 144 मल्टीप्लाई बाय 12, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 1728. ओके, तो इसने कहा इफ द डिजिट इन वन प्लेस ऑफ नंबर इज 2, द डिजिट वंस प्लेस ऑफ इट्स क्यूब इज 8. अगर 2 आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. क्लियर? और इसने बोला एंड वाइस वर्सा, दैट मीन्स अगर मैंने 8 का किया, अगर वंस प्लेस पे अगर 8 आ जाता है, तो अगर मैं इसका वो करती हूँ क्यूब, तो उसमें क्या हो गया, 512. मतलब क्या हो गया है, ये नंबर 8 का तो 2 हो गया और 2 का 8 हो गया. सो इट वॉज अ सेकेंड प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज 3, अगर 3 होता है, ठीक है, डिजिट प्लेस पे कितना हो रहा है, 3 हो रहा है. ओ सॉरी, डिजिट प्लेस, सॉरी, वंस प्लेस पे अगर 3 है, ठीक है, तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, उसका क्यूब रूट नहीं. इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज 3, द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ इट्स क्यूब इज 7. तो उसका क्या हो जाएगा, लाइक दिस. 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 27. लेकिन अगर हम 7 का करते हैं तो 7 का कितना होता है, 343. मतलब ये वाइस वर्सा चलता है. 3 का तो क्यूब आ जाएगा एंड में 7, और 7 का क्यूब एंड में जो वंस प्लेस आएगी वो होगी 3. ठीक है, सो इट वॉज द थर्ड प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी. तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर आर इवन. क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर आर इवन. मतलब ये हो गया कि अगर हम इवन नंबर का क्यूब करते हैं, लाइक दिस, अगर हमने इसका क्यूब किया तो कितना आया, 512. दैट मीन्स ये क्या हो गया, इवन ही आ गया, इवन हो गया है. ठीक है, अगर हम और ले लेते हैं, 4 का करते हैं, लाइक 4 क्यूब, तो कितना हो गया, 64. अगेन कितना आ गया, 4 आ गया. तो मतलब अगर हम इवन का करेंगे तो वो इवन आएगा, और ऑड का करेंगे तो ऑड आएगा. तो ये हमारी ऑड वाली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्यूब ऑफ नेचुरल ऑड नंबर. क्यूब ऑफ नेचुरल ऑड नंबर आर ऑड. ये ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं आपके. ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू फॉल्स पे आती है. ठीक है, तो अगर हमने किया 9 का अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 9 का क्यूब आता है 729. कितना हो गया, तो ये तो ऑड नंबर हो गया. यही मैं आपको कहना चाह रही थी, ऑड नंबर आएगा. और अगर हम 13 का करें या फिर हम 7 का करें, तो 7 भी यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है. और ऑड नंबर का जो क्यूब आएगा वो कितना आएगा,
343 अगेन कितना आ गया 3। तो मतलब ये हो गया ऑड का अगर हम करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, और अगर हम इवन का अगर क्यूब करेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर आर नेगेटिव। क्या लास्ट प्रॉपर्टी है ये हमारी, ये हमारे एक्सपोनेंट में भी काम आई थी। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर, इसको मैं इससे कर देती हूँ, क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर आर नेगेटिव। क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी, अब नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ कोई ऑड और इवन नहीं है, यहाँ पर क्या है, ओनली नेगेटिव इंटीजर लेना है। लाइक मैंने इंटीजर ये ले लिया -2, तो -2 का क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा। और 2 का क्यूब कितना होता है 8, और ये हुआ कैसे है, ये देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। अब यहाँ ये देखो, ये माइनस को फिर अगेन मल्टीप्लाई बाय माइनस, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है प्लस। तो यहाँ पर प्लस, और प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, इसलिए ये नेगेटिव इंटीजर आया। ये हमने रियल नंबर में अच्छे से, रेशनल नंबर में, रियल नंबर में जो भी है वो हमने अच्छे से कर लिया है। सो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के पर चलते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें बताना है कि कोई भी नंबर, एक नंबर गिवन है कि क्या वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। और परफेक्ट क्यूब की जो अभी मैंने आपको डिफाइन दी थी उसमें क्या कहा था, एक नंबर को खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो वो क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है। तो अब हमें बताना है कि परफेक्ट आंसर है हमारे पास, हमें बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो लाइक मैं इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। इज 243 अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, आपको बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो यहाँ पर हमने किया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 243। तो 2 की डिविजिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी, तो हम करेंगे 3 से। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 4 2 6 3 9, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा, अप्लाई ऑन 3। ठीक है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 पे होगा 27, अगेन 3 पे 9, अगेन 3 पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1। तो हमने इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका, तो ये कितना हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें क्या 3 का ग्रुप होना चाहिए, जो ट्रिपलेट होता है वो 3 का एक पेयर होना चाहिए। तो यहाँ तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये पर जो ट्रिपलेट है वो रह गया है, दैट मीन्स ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये आता है कि एक नंबर गिवन है और आपको ये बताना है कि इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, जैसे हम यही नंबर ले लेते हैं कि अब हमें ये बताना है कि इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की पहले तो हमें ये बताना था कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ ग्रुप में कौन नहीं है, 3 नहीं है। तो अब ये है कि अगर नहीं है तो इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब वी नीड, क्या लिखेंगे, वी नीड 1 more 2, 1 more 2। हमें एक 2 की 2 नहीं 3, हमें क्या होगा एक 3 की और रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। ऐसा नहीं है कि हम खाली वन वे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 243 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3
3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखो अब ये पेयर में हो गया ना, ये पेयर में। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 729। तो क्या हो गया, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल 3। तो हम कुछ इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा ही है, इसको हम डिवाइड में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर दे रखा है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि डिवाइड। तो डिवाइड में जहां हमने मल्टीप्लाई किया वहां हम क्या करेंगे, इस पूरे से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड का एक पार्ट आएगा। मैं इसे आपको एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करती हूँ। ओके, डिवाइड का जो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन, एक डिवाइड का करवा देते हैं, लाइक 81। ठीक है, तो 81 के फैक्टर अभी क्या हो जाएंगे, 81 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो ये हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप इसे 81 के फैक्टर कर लेना 3 की डिविजिबिलिटी से। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया था, अभी मैंने इधर कर दिया इसे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें हम ये लिखेंगे आफ्टर ग्रुपिंग, या फिर हम ये कर सकते हैं। तो देखो इधर क्या है, ये तो हो गया ट्रिपलेट में, बट ये 3 लेफ्ट रह गया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर, ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 into triplets we are left with 3, मतलब क्या रह गए, 3 रह गया है, इसलिए नहीं है। सो वी विल डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो लेकिन यहाँ ब्रैकेट से कर देंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे इधर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया 27 और ये क्या हो गया, एक 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देन 3 मल्टी, अब ये देखो ट्रिपलेट में आ गया। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, हम क्या लिख देंगे, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। क्या हो गया है, 3। ठीक है, तो एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको, एक डिवाइड का करवा दिया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट्स। अब देखो हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट रिवर्स होता है किसका, क्यूब का। ये भी क्यूब रूट का जो रिवर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा क्यूब रूट्स। लाइक मैं आपको क्लियर कर, सबसे पहले सिंबल, ये आपने देखा ये किसका सिंबल होता है, ये होता है स्क्वायर का, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर 3 लग जाए तो वो किसका सिंबल हो जाएगा, स्क्वायर रूट, सिंबल ऑफ क्यूब रूट। किसका साइन हो गया, क्यूब रूट का। और ये वैसा ही चलता है जिसका जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, ये इसका उल्टा होता है, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये वन साइड चलेगा। ठीक है, वैसा वर्सा नहीं होता ये। अब देखो जैसे हमने ये किया 2 क्यूब मतलब 2 का क्यूब करना है, कितना हुआ, 8 हुआ। लेकिन अगर हमें 8 का क्यूब रूट, तब ये तो इसका हुआ, और इसका अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो क्या होगा, 2 होगा। ये मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी एक्सप्लेन किया था। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम सिंपल ये लगाना भूल जाते हैं यहाँ पर 3, दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट हो गया है। क्या हो गया है, स्क्वायर रूट। जहाँ 2 होता है वो अनविजिबल होता है, ये हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर यहाँ 3 लग गया तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अब इसके भी करने के 2 वे है। ठीक है, एक तो है, फर्स्ट वे तो है प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे हमें फर्स्ट वे तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। सेकंड इसका जो वे है वो है एस्टिमेशन। कौन सा है, एस्टिमेशन। दोनों वे से, बट हमें कहाँ जाना है, गो फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमें इसी से करना है।
ठीक है, इट्स एन ईजी वे, बहुत ही ईजी वे है ये, एंड वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? तो मैं आपको एक करवा के बता देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 8000, क्या है 8000, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, सॉरी क्यूब रूट निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसा करते हैं, देन 8000 तो 2 की डिविजिबिलिटी, तो 4000 अगेन 2000 अगेन गो विथ 2000 अगेन 500 250, फिर अगेन 2 से जाएगा, देन 125, अब ये 5 से जाएगा, है ना, तो 25 5 एंड 5 1। तो यहाँ पर 8000 का सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। देखो यहाँ पर क्या हो गया, 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय है 5। अब यहाँ देखो इसके हमने क्या कर दिए हैं, ट्रिपलेट लिया है या फिर पेयर बोल दो इजी वे में। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8000 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय है 5, तो कितना हो गया यहाँ पर 20। तो यहाँ पर इसका जो प्राइम स्क्वायर क्यूब रूट हुआ है वो हुआ है 20। तो हम ओनली किस पे जाएंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो इसी वीडियो के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। ओके, थैंक यू।